मैं हरिंदर यादव स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश युवा मंच अध्यक्ष है। युवा मंच अध्यक्ष हैं। युवा जोश के साथ आज अपने पार्टी की तरफ से आज घोषणा किया गया कि आज समर्थन दिए नगर निकाय चुनाव में। क्या संदेश देंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप इस मौके पे? इस मौके पर बताने वाली कोई बात ऐसी नहीं है। हाँ। यहाँ का चुनाव आज ही फाइनल हो गया हाँ। कि यहाँ कौन जीतेगा। हाँ। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी हमारा पार्टी का नेतृत्व करते हैं। जहाँ जहाँ गठबंधन हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग सीट जीतने का काम किए हैं। आज तक यही देखने को मिला है। आप अपने मंत्री जी की बात करें, जहूराबाद की बात करें, जनता का वहाँ के जो विपक्ष के लोग छमलावर समाजवादी पार्टी हम लोग वहाँ गए थे तो कि अपने जहूराबाद में विकास नहीं करेगा, अपने प्रदेश की बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वही जहूराबाद में हमारे ही रिश्तेदार वहाँ जेई है आरएस के, और उन्होंने बताया कि हर रोड पर काम हुआ है, जाकर हर रोड पर चलने का काम किया जाए। इसके पहले जो विधायिका थी वो हाँ वही जो थी, आज तक रोड बनने का काम नहीं हुआ वहाँ। उन्होंने कहा कि हमारे समाजवादी पार्टी में सारा विकास दिख रहे हैं, आप उसके पहले से बाद में नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। ये जो है बीजेपी सरकार, हमारे जो है मंत्री जी मिलकर जो काम कर रहे हैं, इससे बेहतर कोई काम करने वाला है नहीं। ये सब अफवाहें उड़ रही है। ये कहा जाता है कि जब भी ठेका देते हैं ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं। ये गलत बात है। हमारे नेता को कोई माइकल लाल खरीदने वाला नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जुबान निकल गई, लेकिन कोई चाहे कि पैसा से खरीदे, किसी की औकात नहीं है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पैसे से खरीद ले। क्या लगता है कि निकाय चुनाव में जितना आप लोग मदद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोगों की जो सपना होगा साकार हो सकता है? होगा हुआ है, होगा भी, हुआ भी है। हुआ है, होगा भी। आज जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। हमारे नेताजी पंचायती राज विभाग मंत्री हैं, 3 विभाग मिला हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में एकलौता मंत्री है कि जो कार्य कर रहे हैं, कोई मंत्री नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे मंत्री जैसा चलने वाला कोई है ही नहीं है। बताते हैं लोग कि केवल मंत्री जी के कार्यक्रम भीड़ जो है सुनवाई नहीं होती, न कार्रवाई होती है। अरे हमारे मंत्री जी अगर देखिएगा मंदिर में कार्यक्रम लगेगा, आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। देखने को मिलेगा यहाँ। मंत्री जी आए हैं तो भीड़ कैसी है। तो क्या लगता है कि भीड़ लगाई जाती है, सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई कहीं नहीं होती है। अभी सुनवाई उमापति की हुई है मास्टी में, हमारे कार्यकर्ता के साथ अभी हस्तक्षेप किए प्रशासन के लोग। मंत्री जी ने वहां से फोन लगाकर उस दरोगा को और सिपाही को सस्पेंड कराने का काम किया। कौन कहता है राजभर को टारगेट क्यों किया जाता है? राजभर देखिए, राजभर नहीं, हमारे नेताजी सभी जाति धर्म के पालक हैं, सभी के साथ रहने का काम करते हैं। एक ईगो बनाया गया है कि राजभर समाज को के साथ मंत्री जी रहने का काम करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। आज गड़रिया, भूया, भोपाल सभी और कमंसी समाज चले जाए पश्चिम में, सुनील और कमंसी को नेताजी ने टिकट देने का काम किया। वो कौन सा राजभर थे? ऐसा नहीं है। नेताजी की विचारधारा सबसे सर्वोपरि है। धन्यवाद। फोटो हो जाए मौजूद उत्तर प्रदेश के बलिया में, जैसे बलिया में नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, जो कि घोषणा हो चुकी है। 2 मई के चुनाव और 5 को उसका घोषणा हो जाने का प्रयास कर तमाम भाजपा के लोग मौजूद भी आज इस मौके मौजूद रहे थे कि क्या इनको समर्थन दिया गया है अपने प्रत्याशी के लिए। तमाम लोग कार्यकर्ता मौजूद जाने के इस मौके पर क्या संदेश देंगे, क्या कुछ बताएंगे? सबसे पहले अपन परिचय बताएंगे। मैं रविंद्र कुमार हट्टी, जिला संगठन मंत्री स्वदेव भारतीय समाज पार्टी मनियर बलिया। आज किस तरह का बैठक किया गया था? आप देख रहे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट का मैं लेकर के माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक ये संज्ञान में गया। सारे रिजेक्ट पहले पूर्व पर जो जीती हुई प्रत्याशी थी उनका सर्टिफिकेट को गलत ठहराते हुए पुनः चुनाव के लिए भेजा गया। तो हमारी पार्टी बहुत पहले हम लोग चुनाव लड़ाए थे। आप देखे होंगे 1700 वोट हमारे प्रत्याशी ने पाया था जी। ये दोनों व्यक्तियों के बाद हमने अपना चुनाव लड़ाया था प्रत्याशी। लेकिन प्रत्याशी उपचुनाव लड़ने के लिए पार्टी का आदेश हुआ है कि उपचुनाव न लड़ा जाए जी, क्योंकि मेरी पार्टी उपचुनाव लड़ती नहीं है। उन्होंने मेरे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आदेश दिया है कि आप लोग यह गठबंधन के लिए ट्रिपल सरकार बनानी है मनियर में जी। इसलिए हम लोग बुचिया देवी जो जिनका कमल चुनाव चिन्ह है जी, उनको हम लोग समर्थन किया। क्या लगता है कितना फायदा हो सकता है आप लोगों को समर्थन देने में? फायदा नुकसान जनता में ये आक्रोश है कि किसी को 15 साल पद पर बैठाया गया चेयरमैन पे। मनियर का विकास बिल्कुल नगड़ी है। सड़कें पानी आप देखें, आरओ 10 आरओ लगे हैं, कोई भी आप जाकर के सर्वे कर सकते हैं, कोई पानी नहीं दे रहा है जी। सिर्फ 8-8 लाख का ये आरओ प्लांट लगा है, जिसमें 4 लाख ही लगता है
50% कमीशन पर लगा दिया गया, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है जी। सड़कें उसी तरह से नाली बज कर रही हैं, जनता का कोई सुविधा नहीं मिले, बिजली उसी तरह से है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन किया जाए। 2-3 साल का तो चुनाव है, परिवर्तन को देखा जाए जी। नए, ये भी 15 साल से 20 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता में जोश है कि हम जिसके पक्ष में जाएंगे, प्रदेश की सरकार हो या निकाय की चुनाव हो, हमारे जो ओम प्रकाश राज भाई का निर्देश है, हमारे इतने सिपाही हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बम्पर वोट से हम लोग यहाँ से बुचिया देवी को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी बार बार हम लोग के पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर खूब बनाए थे बेरा, तो उनकी प्रदेश में एक सीट निकली, तो कैसे गठबंधन में अगर जाएंगे ना चुनाव में, कितना लाभ दे सकते हैं? आपने देखा कि हमारे 6 अभी विधायक हैं, आज जहाँ भी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारे प्रत्याशी वहाँ अयोध्या में हार गए, और जब हमारे पार्टी ओम प्रकाश राज भाई जी ने लगा तो विधानसभा का वोट छाप करके उन्होंने वोट दिलवाया और बम्पर वोट से जिलवा। समाजवादी पार्टी के विपक्ष लोग ये कह रहे हैं कि विधानसभा का लोकसभा का चुनाव नहीं है, लोकल चुनाव है, इस पर बात होती है। लोकल चुनाव आने दीजिए चुनाव, तो पूरे प्रदेश में एक सीट निकला तो कैसे दावे के साथ कहते हैं कि बड़ा लाभ होगा? आने तो दीजिए चुनाव। आप देखे हमारे नेता चाप के बतियाते हैं, ये थोड़ी है कि कहते हैं चाप के चलते भी है, और सबकी पसीना छूट गया है। जब भी प्रदेश में सरकार बनेगी हमारे ओम प्रकाश राजभर के सहयोग से ही बनेगी। और पार्टी आरोप लगा रही, समाजवादी पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि 15 सालों में 10 सालों में जो विकास नहीं, वो लोग विकास क्या करेंगे? जब वोट आता है तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आपने कौन सा विकास नहीं देखा है? कहाँ शांति माहौल है, सारे सड़कें हैं, अयोध्या का इतना बड़ा भव्य मंदिर बन गया, क्या चाहिए? राशन फ्री मिल रहा है, आवास फ्री मिल रहा है, क्या जनता को सुविधा चाहिए? ट्रिपल सरकार यहाँ बना करके वही सुविधाएं सारे हम सुविधा नगर पंचायत में लागू करवाएंगे, इसकी गारंटी देते हैं। क्षेत्र में चिल्ला जिला के पूरे पूर्वांचल में और प्रदेश के कोने कोने में तमाम घटनाएं, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं कि बड़ी विकास हो रहा है, गुंडे विदेश भाग गए हैं, इस पर क्या कहना होगा आपका? मैं आपको बता दूं, ये समाजवादी पार्टी के लोग ही रेप करवाते हैं और दंगा करवाते हैं। हमारी सरकार ने सारे माफियाओं को अंदर किया, कुछ नहीं माने तुमको ऊपर भी भेज दिया, इसी तरह से नहीं मानेंगे तो भी होगा। तो क्या लगता है नगर निकाय चुनाव में जो आपकी सोच है, आप जिस रीति सब लोग चल रहे हैं, फतेह यहाँ हो सकता है? पता है, आप जोड़ लीजिए, इन्होंने 35 वोट पाया था, उस समय 9000 कुछ वोट पोलिंग होता, सभासद का चुनाव हो नहीं रहा है, चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, 8000 पोल होगा, 8000 पोल होगा तो इन्होंने 35 पाया था, मेरा 1700 वोट है। आप जोड़ दीजिए, 1700 का मैं 2000 से ऊपर वोट इनको देने जा रहा हूँ। इसके बाद जोड़ लीजिए कितना मार्जिन से बुरी तरह से हारे। 1500 में विपक्षी को 1500 से 1000 के अंदर में ही सिमट कर रख दूंगा। क्या संदेश देंगे आप नगर पंचायत? मैं चाहूंगा कि मैं जनता, गरीब जनता से, अपने सुहेलदेव समाज पार्टी के सारे नेताओं से तन मन धन से लग जाए, क्योंकि यह मान सम्मान की बात है, हमारे नेताजी की मान सम्मान है। यहाँ की जनता, अगर मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि इन्होंने भी अगर पूर्व चेयरमैन की तरफ भांति अगर इन्होंने अपना रवैया किया, गरीबों के साथ अन्याय किया, मैं पहला व्यक्ति हूँगा कि इनका विरोध में खड़ा हूँगा, मैं गारंटी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णा कुमार जी। कृष्णा जी, आप चूंकि पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, कैसे देख रहे हैं नगर जी, पंचायत? मेरी माता जी पूर्व में प्रत्याशी रही है। हाँ, इस बार लग रहा है इस उपचुनाव में कि बुचिया देवी 2000 मतों से चुनाव जीत जाएंगी। क्या दावे के साथ कर सकते हैं? दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार बुचिया देवी चुनाव 2000 मतों से जीत जा रहे हैं। समाजवादी में तो चिल्ला रहे कि फिर दोबारा फिर हम यहाँ जीतने जा रहे हैं। समाजवादी में चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से तो सब लोग चिल्लाते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी इससे पहले हमारी पार्टी से 2 वर्षों जैसे चेयरमैन रहे, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। इस बार पिछले बार फिर वो चेयरमैन है, जनता ने उनको 12 साल दे दिया है, दे के जनता देख ली है। इस बार जनता करेगी नहीं, इस बार हम लोग चुनाव बुचिया देवी के समर्थन चुनाव जिताएंगे हम लोग, जनता मुंह बना चुकी है। ओके, बहुत धन्यवाद आपके चैनल को जी। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार यादव। हाँ जी, अरुण जी पेशे से आप डॉक्टर हैं, हर जगह कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं और बड़े बड़े सवाल किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोधी का काम जो है कहना है, हम लोग अपने संगठन पे जो है ध्यान देते हैं। जब हम लोगों का संगठन मजबूत रहेगा तो हम लोग जो है सरकार बनाने के पक्ष में रहेंगे। जो है यही हम लोगों का जो संगठन था, जो लोग विपक्षी लोग कह रहे हैं कि सपा के लोग कि जो है संगठन इनका मजबूत है, तभी हमसे जाकर 22 में मिले थे। और देखिए कि वो कहाँ थे, जमीन से लेकर हम लोग फर्श पे उनको पहुंचाने का काम किया। जो है ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की देन है कि आज जो है वो सत्ता में जो है बैठे हुए हैं, जो विपक्ष में जो है। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि सुहेलदेव समाज पार्टी की यादव कैसे शहीद ऐसे हो सकते हैं, अपने मतलब के लिए गए हैं, मतलब निकलने के बाद पहचानता नहीं, वही नारा। देखिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह के बाद जो है ना,
केवल समाजवादी पार्टी जो है गरीब मसीहा की हितैषी जो है केवल कागज पर बनने का काम करती है। जबकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे जो है मसीहा हैं कि सड़क से लेकर सदन तक जो है गरीब मसीहा जो है पिछड़े दलित की बात करते हैं। तो जो पिछड़े दलित वंचित सताए गए हैं उनके जो हक अधिकार की जो बात करता है उसी के साथ में जो है पिछड़े और दलित समाज के लोग जुड़ेंगे। तो आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले सरकार ने जो पीडीए का नारा देती थी लेकिन वो जो पीडीए का काम कर नहीं पाई, लेकिन उस काम को जो है आगे लेकर अगुवाई अगर कोई कर रहा है तो इस समय उत्तर प्रदेश में जो है पंचायती राज मंत्री हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लेके चल रहे हैं इस बात को। समाजवादी पार्टी तो पीडीए चला रही कर नारा दे रही है बड़े बड़े कि भाई पीडीए में सबका सम्मान है, छोटे से लेकर बड़े के सबको समझाया जा रहा है। आप देख ही रहे पीडीए चल रहा हर गांव में। पीडीए का केवल नारा दे रहे हैं ना, पीडीए की विचारधारा पर काम नहीं कर रहे हैं ना, वो केवल कह रहे हैं तो उसको लागू करें। जैसे जातिगत जनगणना की वो बात कर रहे हैं लेकिन वो जो पीछे से बोलते हैं और प्रचार करते हैं कि जो हम पीडीए का कार्य करेंगे, लेकिन कहीं जमीनी हकीकत देख रहे हैं। लेकिन सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है जमीनी स्तर पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है जो है, उसी का नतीजा है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से हम लोग जो जुड़ने का आग्रह कर रहे हैं कि जो हमको भी पार्टी में जोड़ लीजिए। जो है सुहलदेव समाज पार्टी में यादवों का सम्मान है, यादवों का सम्मान है, तभी ना मैं जो है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में मुख्य इकाई का जो है मैं मुख्य इकाई में जो है बलिया जिले का जो है जिला उपाध्यक्ष जो है तो मेरा सम्मान नहीं है। और बताइए अगर सपा में जाइए तो सपा के जो पदाधिकारी है यादव के नाम पे जो उनसे मिलने को कहिए तो बड़े जो पदाधिकारी हैं वो जो है मिलने नहीं देते हैं, तो उसमें कहाँ सम्मान है। जो है इसमें सबका सम्मान है। और यादवों का जो हम लोग काम लेकर मंत्री जी के यहाँ जाते हैं वो जो कार्य भी होता है। हमारे कई लोग सफाई कर्मी पति थे, उनका हम लोग काम करवाए और नेताजी से मिलवाए, लेकिन सपा के लोग जो है चाहे कि अखिलेश से बात करा दे नहीं करा पाएंगे। हम लोग अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से फोन लगाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग की बातों को सुनेंगे, हमारा फोन उठाएंगे, लेकिन कोई कार्यकर्ता बता दीजिए कि हाँ इस मंडल में ही अगर कोई पदाधिकारी अखिलेश यादव से अगर बात कर सकता है तो उसका नाम बताइए। जी, बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अगले शो में अगला वीडियो, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।